नमस्कार दोस्तों, मैं सोनराज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके और अपने यूट्यूब चैनल सोनराज मैथ्स में। आज अपन अपना जो टॉपिक चल रहा था सरलीकरण का, उसी क्रम में अपन आगे बढ़ेंगे और आज अपन सीखेंगे वर्गमूल करना। अभी तक आपने वर्ग करना सीखा, मैंने एक नहीं, दो नहीं, तीन, चार तरीके से मैंने आपको वर्ग करना बताया। अब मैं आपको पढ़ाऊँगा वर्गमूल कैसे करते हैं। जब वर्गमूल कैसे करते हैं तो सबसे पहले तो अपन ये जानेंगे कि जो वर्गमूल होता है किस किस संख्या का, तो पूर्ण वर्गमूल किस किस संख्या को होगा और किस किस संख्या का नहीं होगा। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि चार नियम पढ़ाऊंगा आपको। उन 4 नियमों के द्वारा सबसे पहले ये जानेंगे कि किस संख्या का पूर्ण वर्ग होगा और किसका नहीं होगा। तो चलो शुरू करते हैं इसी के साथ में अपना आज का कार्यक्रम। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूँ रूल नंबर। देखो 2-4 रूल है जो आपको याद रखना ही पड़ेगा क्योंकि आपके काम आएंगे। ठीक है, सबसे पहले एक बात करता हूँ मैं सम ऑफ डिजिट की। ठीक है, सम ऑफ डिजिट की बात करता हूँ, मतलब अंकों का योग। जैसे पहले मैं आपको अंकों का योग याद करना बताता हूँ ना। जैसे मेरे पास में एक नंबर है 15। कितना नंबर है? 15। अगर मैं बोलूँगी इसका सम ऑफ डिजिट कितना है तो देखो 2 डिजिट है, 1 और 5 कितना हो गया? 6। अगर मेरे पास में डिजिट की बात हो, जैसे मेरे पास में 23 है तो इनका सब डिजिटल सम कितना हो गया? 2 + 3 कितना हो गया? 5। मतलब डिजिटल सम कितना? 5 है। पहले देखो आपको मैं एक एक पॉइंट बताऊंगा। रूल नंबर अपना फर्स्ट पढ़ रहे पर है ना, रूल नंबर फर्स्ट पढ़ रहे कि पहला नियम क्या होगा। और अपन आज जो नियम पढ़ रहे वह पढ़ रहे पूर्ण भाजकता का, वो पूर्ण वर्गमूल के नियम कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है और कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। ये सब चीज़ें जान रहे पर अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, जैसे मेरे पास में 35 है, मैं बोलूँ इसका सम ऑफ डिजिट क्या, तो आप बोलोगे सर 3 + 5 कितना हो गया? 8। इसका सम ऑफ डिजिट क्या है? 8 है। तो आपको पता चल गया सम ऑफ डिजिट क्या होता है? अंकों का, कोई भी संख्या है उसके सभी अंकों का क्या होगा? सम ऑफ डिजिट होगा। ठीक है, अब अपन करेंगे क्या कि सम ऑफ डिजिट से पता लगाएंगे कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग होगी और कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। तो देखो सम ऑफ डिजिट की बात करूँ तो आपके सामने यदि किसी भी अंक को, किसी भी संख्या का यदि सम ऑफ डिजिट अगर 4 नंबर हो, कौन कौन से 4 नंबर? 1, 4, 7। कितना? 1, 4, 7 और 1, 9। अगर आपके किसी भी संख्या का अंकों का योग 1, 4, 7 और 9, यदि ये चीज़ें हैं, अंकों का योग ये संख्या है, तो वह संख्या क्या होगी? पूर्ण वर्ग होगी, अदरवाइज पूर्ण वर्ग नहीं होगी। जैसे आपके सामने एग्जांपल लेता हूँ मैं, आपके सामने 25 की बात करूँ तो यह किसका स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर कितना है? 25। अच्छा, इसका सम ऑफ डिजिट करूँगा तो कितना हो गया? 2 + 5 कितना आ गया? 7 आ गया। फिर अगर मैं बात करूँ जैसे 49 लिया, मैं देखो सबका लूँगा धीरे धीरे। ठीक है, 49 की बात करूँ तो यह कितने का स्क्वायर है? तो आप बोलोगे साहब 7 का स्क्वायर है कितना? 49। तो ऐड करेंगे तो 4 + 9 कितना आ गया? 13। अब 13 का वापस सम ऑफ डिजिट करेंगे कितना आ गया? 1 + कितना आ गया? 4। मतलब अंकों का योग आप कोई भी संख्या उठाओगे, अगर कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या देखोगे तो अंकों का योग कितना मिलेगा आपको? 1, 4, 7 या 9 में से ही मिलेगा। जैसे आपने एक संख्या और उठा ली कि सर 169, अगर ये 13 का स्क्वायर है, अगर इसको सम करूँगा तो 1 + 6 + 9 ऐड किया तो कितना आ गया? देखो 6 और 1 7, 7 और 9 कितना है? 16। अगर इन सबको करूँगा कितना आ जाएगा? 7। अंकों का योग कितना आ जाएगा? 7। अपने सामने कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या हो जिसके अंकों का योग कितना होना है? 1, 4, 7 या फिर 9, इन्हीं में से आपको क्या होगा? मिलना है। ये पूर्ण वर्ग संख्या अंकों का योग कितना होगा? 1, 4, 7, 9। जैसे आपके सामने एक अंक आ गया 36, किसका वर्ग है? तो आप बोलो सर 6 का वर्ग है। इन दोनों का सम करूँगा तो 3 + 6 कितना हो गया? 9। अंकों कितना है? 9 है, जो कि क्या है मेरे सामने? एक पूर्ण वर्ग संख्या का रूल है। तो आपका पहला नियम क्या हुआ कि कोई भी अगर पूर्ण वर्ग संख्या है, कोई भी अगर पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसके अंकों का योग 1, 4, 7 या फिर 9 होगा। या फिर बोला जाए तो सम ऑफ डिजिट क्या होगा उसका? 1, 4, 7 या फिर 9, उसका क्या होगा? सम ऑफ डिजिट होगा। तो अपना जो पहला रूल था वो क्या था? सम ऑफ डिजिट अंकों के योग के आधार पर था। और अंकों का योग क्या होना चाहिए? 1, 4, 7, 9 है तो वह पूर्ण वर्ग संख्या है, अदरवाइज वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो ये अपना था रूल नंबर 1। अब मैं बात करता हूँ रूल नंबर 2 की, जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ऐसे कैसे ले लो। हो गया। अब देखो आगे बात करते हैं रूल नंबर 2 की। देखो पहला रूल नंबर क्या था? 4, 7, 1 और 9, ये क्या होना नहीं होना चाहिए? अंकों का योग नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं आगे।
इसके बाद में अपन आगे बात करते हैं रूल नंबर 2 की। रूल नंबर 2, ठीक है। रूल नंबर 2 क्या है वो भी देखो आप। अच्छा, रूल नंबर 2 है, आप एक चीज़ नोट करना। तो मैं आपको कुछ वर्ग बता रहा हूँ, वर्ग लिख रखे। जैसे मैं लिखूँ भाई 1 का वर्ग, तो आप बोलोगे सर 1 का वर्ग 1 होता है। फिर मैं बोलूँ 2 का वर्ग, तो आप बोलोगे सर 2 का वर्ग 4 होता है। फिर मैं बोलूँ 3 का वर्ग, तो आप बोलोगे सर 9 होता है। फिर मैं 4 का वर्ग करूँ तो आप बोलोगे 16 होता है। 5 का वर्ग 25 होगा। 6 का वर्ग 36 होगा। 7 का वर्ग 49 होगा। 8 का वर्ग 64 होगा। 9 का वर्ग 81 होगा। और जो 10 का वर्ग होगा वह क्या होगा 100। आपको यहाँ से एक चीज़ नोट करनी है कि आप इकाई अंक देखना, कोई भी अगर पूर्ण वर्ग संख्या तो उसका इकाई अंक क्या होगा। आपको सबसे पहले बात करें तो 1 का वर्ग क्या था 1 था। 2 की कर तो 2 का 4 था। 3 का 9 है। 4 का कितना है 16 है। 5 का 25, 6 का 36, 4 का 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100। ये सब चीज़ें क्या है इनका इकाई। अब आप एक चीज़ नोट करना कि इकाई अंक कौन कौन सी संख्या हो सकती है। 1, अगर 1 है तो वह इकाई अंक हो सकता है। उसके बाद में इकाई अंक और क्या हो सकता है 4 भी क्या हो सकते हैं इकाई अंक। उसके बाद में 9 भी क्या हो सकते हैं इकाई अंक हो सकते हैं। उसके बाद में 6 भी इकाई अंक हो सकते हैं। उसके बाद में 5 का 25 मतलब 5 भी क्या हो सकती है इकाई अंक हो सकती है। उसके बाद में बात करूँ मैं 6 जो पहले आ चुका, 9 जो पहले आ चुका, 4 भी आ चुका, 1 भी आ चुका, 1 क्या हो सकती है 0। अब आपके सामने देखो आपके जो वास्तविक नंबर है वह कितने हैं 9 नंबर, 9 संख्या है। कौन कौन सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 0। अगर आपके पास में भाई नंबर तो 10 ही है, अपने पास में 10 ही नंबर है। इन्हीं नंबरों में से किसी भी संख्या का क्या होगा इकाई अंक होगा। अब पूर्ण वर्ग संख्या कौन कौन सी होगी। अगर किसी वर्ग संख्या लास्ट में 1 है तो वह पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है भाई, हो सकते है, होगी नहीं, सारी नहीं होगी, हो सकती है। अगर किसी के लास्ट में 2 है नहीं होगी, 3 है नहीं होगी। अगर किसी के अंत में 4 है तो वह भी क्या हो सकती है पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। अगर किसी संख्या के अंत में 5 है तो वह भी क्या हो सकती है पूर्ण वर्ग संख्या। 6 वाली भी हो सकती है, 7 वाली नहीं होगी, 8 वाली नहीं होगी, 9 वाली भी हो सकती है। जिसके अंत में 0 है वह भी क्या हो सकती है पूर्ण वर्ग संख्या। तो अब पूर्ण वर्ग संख्या होगी कौन सी नहीं जिसके अंत में 2 3 7 और 8 है। तो अपना जो रूल नंबर 2 क्या हुआ कि अगर किसी भी संख्या के इकाई अंक या फिर बोल दो किसी भी संख्या का अंतिम अंक यदि 2 3 7 या फिर 8 है तो वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, कभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ठीक है, ये एक ऑथेंटिक रूल है भाई। ठीक है, 4 रूल पढ़ाऊंगा, चारों के चारों बेसिक पढ़ाऊंगा, 0 से पढ़ाऊंगा, अच्छे से पढ़ाऊंगा ना। ठीक है, तो आपका रूल नंबर 2 क्या हुआ कि यदि किसी अंतिम संख्या का इकाई अंक 2 3 7 या फिर 8 हो, 2 3 7 या फिर 8 हो तो वह कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ये था आपका रूल नंबर 2। इसी के साथ आप इसका ऐसे कैसे स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में बात करता हूँ रूल नंबर 3 की। देखो होगा, देखो ये तो क्या होगा आपका अंतिम अंक होगा, अंत में ये चीज़ तो मिलेगी और मिलेगी क्या नहीं वो देखो 2 भी नहीं होना चाहिए, 3 भी नहीं होना चाहिए, 7 भी नहीं होना चाहिए और 8 भी। ये चीज़ें आपका अंतिम अंक में नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए पूर्ण वर्ग के लिए। ये संख्या अगर अंतिम अंक में होगी तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होगी, और नहीं होगी तो वो हो सकती है। ठीक है, रूल नंबर 2 कंप्लीट है। ऐसे कैसे स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इसके क्रॉस कर देना, इसके क्लिक कर देना। हो गया। अब अपन आगे बात करते हैं देखो रूल नंबर 3 की। देखो आपको लास्ट में वर्गमूल निकालना में 1 मिनट, एक चुटकियों का खेल है, आप फटाफट निकाल लोगे। उसके पहले जो इसकी बेसिक चीज़ है वो देख लो, क्योंकि आपके जो एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपसे वर्गमूल नहीं निकलाएगा। कभी भी आपसे क्वेश्चन यही पूछेगा निम्न में से पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, या फिर आपका क्वेश्चन ये पूछेगा निम्न में से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। बस यही क्वेश्चन आना होता है। तो आप उसके पहले पहचान करना सीख लो तो बेटर। आप हर एक संख्या का निकालने थोड़ी ना बैठोगे, तो आप वहाँ पर पहचान करो कि भाई कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है और कौन सी नहीं हो सकती। मैंने आपको इसी पहचान के 2 रूल बता चुका हूँ। तीसरा रूल वो देखो आप, है ना, तीसरा रूल, रूल नंबर 3। ठीक है,
करें शुरू। देखो आप एक चीज़ नोट करना, अगर मैं 5 का स्क्वायर कर रहा हूँ तो कितना आ रहा है, 25 आ रहा है। फिर यदि मैं 15 का स्क्वायर करता हूँ तो मेरे सामने क्या आता है, 225 आता है। फिर यदि मैं 25 का स्क्वायर करता हूँ तो मेरे पास में 625 आता है। फिर यदि मैं लास्ट में 35 का स्क्वायर करता हूँ तो मेरे सामने आता है 1225 आता है। यदि मैं 45 का स्क्वायर करता हूँ तो मेरे सामने आता है 2025। आप एक चीज़ नोट कर रहे हो क्या, जहाँ पर यदि इकाई अंक 5 है, किसी भी संख्या का यदि इकाई अंक 5 है तो अगर उसका वर्ग करते हैं तो उसके अंतिम अंक क्या होंगे, 25 होगा। क्या होगा, 25। आप चाहे किसी भी संख्या का करके देख लो, अंतिम अंक आपको क्या मिलेगा, 25 ही मिलेगा। तो आप एक चीज़ नोट कर सकते हो कि यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक 5 है, क्या है, यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक 5 है तो वह संख्या का क्या होगी, अगर किसी भी संख्या का अंतिम अंक अगर 5 और उसके पहले यदि 2 है, या फिर अपन डायरेक्टली भी बोल सकते हैं यदि किसी संख्या के अंतिम अंक यदि 25 है, अंतिम 2 अंक 2 और 5 है, या फिर बोल दो अंतिम 2 अंक 25 है, तो वह क्या होगी, वह संख्या भी पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। रूल नंबर 3 अपना क्या है देखना, नोट करना कि यदि जिस संख्या के लास्ट में 5 है तो उसका स्क्वायर करने कितना 25 आना चाहिए। तो यदि किसी भी अंतिम 2 अंक 2 और 5 है किसी भी संख्या का तो वह क्या हो सकती है, पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती। जैसे मैं आपके सामने बात करूं जैसे आपके सामने मेरे सामने आए 7225 7225, क्या ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है? तो देखो निकालने तो बाद में बैठेंगे, लेकिन मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि यह क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि इसके लास्ट में क्या है 25 है, तो हो सकती है, ये क्या है, हो सकती है, पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। बाकी निकाल के अपन देख सकते हैं। अगर अपने आपके सामने 4 ऑप्शन हो तो 4 में से क्लिक करने के लिए ये काफ़ी निकाल सकते हो आप, ठीक है, इस बेस पे आप लगा सकते हो, ठीक है। ये मैंने एक लॉजिक बताई, वैसे होता है 85 का है ना, 85 का यदि स्क्वायर करेंगे कितना हुआ, 7225 हो जाएगा, ठीक है। ये सब ट्रिक है ना जो 5 के रिलेटेड जो गुणा करने वाली, ये सारी ट्रिकें मैं आपको भाग नंबर 1 भाग नंबर 2 में बहुत ही अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है मैंने, ठीक है। तो आप अगर उनको देखोगे तो वहाँ से आप वर्क करना, तो मैं मान लो चुटकियों की खेल आपका, सेकंडों में वर्क करोगे, फटाफट आप वर्क कर पाओगे, ठीक है। ये काम यहाँ तक हो गया। रूल नंबर 3 क्लियर क्या है, यदि किसी भी संख्या का अंतिम यदि 5 है और उसके पहले अगर 2 है, या फिर बोला जाएगा तो कि किसी भी संख्या के 2 अंक यदि 25 से लास्ट के 2 अंक, तो वह संख्या क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है, ठीक है भाई। देखो मैं सारे नियम बता रहा हूँ, हो सकती है, क्लियर नहीं कर रहा कि वह पूर्णतः होगी ही, ठीक है, हो सकती है। 4 रूल बताऊंगा, चारों अप्लाई करना, नंबर से जो रूल जहां पर फेल हो वहीं पे उसके ऑप्शन को कैंसिल कर देना, ठीक है। अपन बात करते हैं रूल नंबर 4 की। देखो रूल नंबर 4 क्या है रूल नंबर 4 के लिए आपको 1 से लेकर 24 तक के पहाड़े आने चाहिए, और रूल नंबर 4 आपका इतना सटीक और शानदार है कि वो क्वेश्चन को आप देखते ही क्लिक कर दोगे कि यह पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है और यह नहीं हो सकती। कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, शानदार तरीका है, लेकिन बस शर्त ये है कि आपको 1 से लेकर 24 तक के क्या आने चाहिए, वर्ग आने चाहिए। तो मैं देखो शुरू करता हूँ आपके सामने एक तरीका, ठीक है। तो पहले मैं वर्ग लिख देता हूँ 1 से 24 तक के, उसके बाद उस मेथड को लाऊंगा। रूल नंबर 4 आपका ना भाई, रूल नंबर 4, ठीक है। शुरू करते हैं। सबसे पहले 1 का स्क्वायर बात कर, तो 1 का तो देखो हो जाएगा 1, 2 का 4, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। देखो इनका आगे 0 0 लगा दो चाहे आप अच्छे से रखने, ठीक है। 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। आगे मैं बात करूं 10 का स्क्वायर 100, 11 के स्क्वायर की बात करूं तो 121, अगर मैं 12 का स्क्वायर की बात करूं तो 144 हो जाएगा, 13 के स्क्वायर की बात करूं तो 169 हो जाएगा, 14 के स्क्वायर की बात करो तो 196 हो जाएगा, 15 के स्क्वायर की बात करो तो 225 हो जाएगा, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
अगर मैं 19 का स्क्वायर करूँगा तो कितना आ जाएगा, 361 आ जाएगा। अगर मैं 20 का स्क्वायर करूँगा तो 400 आ जाएगा। 21 का स्क्वायर 22 का स्क्वायर 484 आ जाएगा। 23 का स्क्वायर करूँगा तो 529 आ जाएगा। और यदि मैं 24 का स्क्वायर करूँगा तो मेरे सामने 576 आ जाएगा। ये आपके सामने 1 से लेकर 24 तक के क्या थे, वर्ग थे। अब इनके अकॉर्डिंग देखना, अपन रूल नंबर 4 क्लियर करेंगे कि कितने अच्छे तरीके से सुलझ करने। अगर आपके सामने 1 से 24 तक के वर्ग याद है तो एक चीज़ का ध्यान रखना, पूर्ण वर्ग संख्या का अंतिम 2 अंक, पूर्ण वर्ग संख्या होगी उसके अंतिम 2 अंक हमेशा वो ही होंगे जो 1 से लेके 24 तक के वर्ग के हैं। जैसे कोई भी अगर पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसका अंतिम अंक 01 हो सकता है, 04 भी हो सकता है, 09 भी हो सकता है, 16 हो सकता है, 25 हो सकता है, 36, 49, 64 और 81 अंतिम 2 अंक हो सकते हैं। ठीक है, आगे बात करें तो अंतिम 2 अंक 0 भी हो सकते हैं, अंतिम 2 अंक 21 भी हो सकता है, 44 हो सकता है, 69 हो सकता है, 96, 25 हो सकता है, 56 हो सकता है, 89 हो सकता है, 24 भी हो सकता है, 76 भी हो सकता है, 29, 84, 41, 00, 61। ये सारे अंक ऐसे हैं जो किसी भी संख्या की पूर्ण वर्ग हो सकते हैं, किसी पूर्ण वर्ग संख्या के अंतिम 2 अंक हो सकते हैं। अगर ये अंक नहीं है तो आप डायरेक्ट ही ऑप्शन को कैंसिल कर दो, वो आपके कभी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। अगर कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या होगी तो उसके अंतिम 2 अंक इन्हीं में से होंगे कोई। ठीक है, अगर इनमें से अगर कोई अंतिम 2 अंक नहीं मिल रहे तो वह आपकी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ठीक है, तो इसी बेस के ऊपर अपन, ये रूल नंबर 4 था। तो रूल नंबर 4 क्या है, 1 से लेकर 24 तक के अंक होंगे, जो अंतिम 2 अंक वही अंतिम 2 अंक किसके होंगे, सभी भी संख्या, कोई भी संख्या उसके पूर्ण वर्ग के होंगे। रूल नंबर 4 था अपना। ये 4 रूल मैंने आपको पढ़ाया, इसको क्लिक करो, उसके बाद में आपको आगे बढ़ते हैं ना। हाँ भाई, हो गया। अब देखो एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उसको किस बेस के ऊपर अपन सोल्व करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे, मैं भी आपको बताता हूँ। ठीक है, अपन एक एक एग्जाम्पल कर रहा हूँ, एक एक भाई सभी के ऊपर बेस के ऊपर अपन एक एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं, जो जिससे अपन सोल्व करते हैं ना कि कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या होगी और कौन सी नहीं होगी। अपन 400-500 रूल अप्लाई कर लेंगे, जो अप्लाई होगा वो चारों लगाएंगे। ठीक है, जैसे आपके सामने ले रहा हूँ मैं कि अगर क्वेश्चन आता है आपके सामने कि निम्न में से पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक है, निम्न में से पूर्ण वर्ग संख्या, अगर ये क्वेश्चन आता है, जैसे आपको दे दिया जाए कि आपके सामने एक ऑप्शन ये है कि निम्न में से पूर्ण वर्ग संख्या है, ये ऑप्शन है। अब देखो, आप तो 576 मैंने डायरेक्ट बताया तो आप डायरेक्ट ही कर दोगे। ठीक है, ये अपनी बात है कि आपको आता है, इसलिए आप डायरेक्ट बोल दोगे 576 मेरे याद था, 24 का वर्ग होता है, इसलिए आप कर दोगे। अब क्यों नहीं है वो देखते हैं। ठीक है, और क्यों नहीं हो सकती वो देखते हैं। ठीक है, अपन एक एक ऑप्शन देखते हैं डिटेल से। सबसे पहले एक चीज तो अंतिम 2 अंक देखो। पहली बात तो पहला रूल क्या था, देखो अपन एक रूल अपना क्या है, पहला रूल कि भाई सम ऑफ डिजिट कितना होना चाहिए, या तो 1 होना चाहिए, या फिर 4 होना चाहिए, या फिर 7 होना चाहिए, या फिर 9 होना चाहिए। अपन सबसे पहले क्या करेंगे, सम ऑफ डिजिट वाला लगाएंगे। ठीक है, ठीक है, नहीं पहले तो अपन ये लास्ट में लगाएंगे, पहले प्रायिकता देंगे अपन किसको, 1 से लेकर 24 तक के वर्ग अंक देखेंगे कि जो इसके अंतिम 2 अंक है 1 से लेकर 24 तक के वर्ग के अंत में है या नहीं है। अंतिम 2 अंक ना भाई, अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक क्या होना चाहिए, 1 से लेकर 24 तक के। ठीक है, दूसरे नंबर पर देखेंगे कि जो इसके अंतिम 2 अंक कौन कौन से नहीं होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए, 7 नहीं होना चाहिए, और फिर 8, ये भी क्या नहीं होना चाहिए। फिर तीसरे नंबर पर अपने सम ऑफ डिजिट, ठीक है, अंकों का योग, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, अंकों का योग, अंकों का योग को कितना होना चाहिए, 1, 4, 7, 9 ही होना चाहिए। और फिर चौथा रूल आपका क्या है, अंतिम 2 अंक कितना होना चाहिए, 25 होना चाहिए, अंतिम 2 अंक।
ठीक है। तो सबसे पहले अप्लाई करते हैं पहला रूल कि भाई 1 से लेके 24 तक के अंतिम 2 अंक है या नहीं है। तो देखो यहाँ पर है 77। अगर अपन 1 से लेके 24 तक के वर्ग में अगर देखेंगे कि 77 किसका वर्ग है, तो आप बोलोगे सर 77 तो किसी भी वर्ग के अंतिम 2 अंक नहीं हो सकते और नहीं होते, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, देखो ये तो अपना करेक्ट आंसर है। अंतिम 2 अंक कितने हैं? 40। क्या किसी भी संख्या का 1 से लेकर 24 तक का वर्ग है, उनमें किसी भी अंतिम 2 अंक 40 था? नहीं था, इसलिए ये ऑप्शन में क्या हो गया आपका? कैंसिल, ठीक है। फिर बच्चा क्या लास्ट में 58। 1 से लेकर 24 तक का वर्ग आपने देखा आप लोगों ने, क्या किसी का भी वर्ग था 58? तो आप बोलोगे नहीं था, तो ये भी क्या होगा? नहीं हो सकता। तो कुल मिला के आप ये चारों रूल लगा करके फटाफट पहचान सकते हो कि कौन सा होगा या फिर कौन सा नहीं होगा। अब बात करते हैं 576 की। तो ये क्या कि इसका रूल इसका फिक्स है, ठीक है। ये 24 का वर्ग है। देखो इसके ऊपर आपको सारे चेक कराता हूँ। पहला रूल कि भाई 1 से लेके 24 तक के वर्ग में अंतिम 2 अंक होना चाहिए। बिल्कुल अंतिम 2 अंक क्या होता है? 76, 24 के वर्ग में होता है। उसके बाद में दूसरा रूल 2, 3, 7, 8 नहीं होने चाहिए अंतिम अंक। भाई जो अंतिम अंक है ना अपना, अंतिम अंक क्या नहीं होना चाहिए? 2, 3, 7, 8 नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल देखो क्या है? 6 है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 7 नहीं है, 8 है। तो मतलब ये रूल भी फॉलो हो रहा है, ये रूल भी, 2 रूल फॉलो हो रहे हैं। तीसरा रूल सम ऑफ डिजिट कितना होना चाहिए? 1, 4, 7 और 9 होना चाहिए। तो देखो तीसरा सम ऑफ डिजिट करो 7 और 5 12, 12 से कितना हो? 18। अगर मैं 18 को जोड़ूंगा तो कितना आ गया? 9। सम ऑफ डिजिट भी क्या है इसका? 9। तो ये भी रूल क्या है? पालना कर रहा है, ठीक है। अंतिम 2 अंक 25 होने चाहिए। तो 25 तो है नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 25 तो कब होगा? जब 5 होगा, एक अंक तब होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो आपका ये क्या आपका एक सेटिस्फाई है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 76। सही ऑप्शन कौन सा है? 76 है, ठीक है। इसी प्रकार का मैं एक एग्जाम्पल और लेता हूँ आपके सामने, ठीक है, जो एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। इसको छापो फिर देता हूँ अगला। हो गया दोस्तों। चलो फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बना उतार लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया उसका ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, ये आपका ए ऑप्शन है। अगला ऑप्शन क्या है? 46, 24, ठीक है। ये आपके सामने 4 ऑप्शन है। इसमें से आपको देखना है कि कौन से पूर्णवर्ग संख्या। क्वेश्चन आपके सामने निम्न में से कौन सी पूर्णवर्ग संख्या है। तो देखो आपके सामने जो मैंने 4 रूल बताए थे, उन 4 रूलों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला रूल अपन ये देखेंगे कि 1 से लेकर 24 तक की वर्ग संख्या है, उनके अंतिम 2 अंक किसके साथ मैच खा रहे हैं। अगर मैच खा रहे तो वह पूर्णवर्ग संख्या हो सकती है, और अगर उसके साथ मैच नहीं है तो वह पूर्णवर्ग संख्या नहीं होगी। शुरू करते हैं सबसे पहले 68। एक चीज तो 1 से लेकर 24 तक के वर्ग है, उसके अंतिम 2 अंक 68 होता है किसी के भी, तो आप बोलोगे नहीं होते, ठीक है। बात करें 22 की, तो 22 भी नहीं हो सकते। अब देखो 24 से बात करते तो देखो 324 होता है, तो अंतिम 324 किसका होता है? 18 का। भाई 18 का जो वर्ग होता है वह कितना होता है? 324 होता है। मतलब अंतिम अंक कितना होता है? 24। इसका मतलब जो रूल नंबर 1 फॉलो कर रहा है वह ये भी कर रहा है और ये भी कर रहा है। अब आपका काम रहा कि भाई ये 2 ऑप्शन तो कैंसिल हो गए, बच्चे कितने? 2। इसके ऊपर अप्लाई करते हैं अगला रूल। अपना रूल नंबर 2 क्या है कि भाई क्या क्या नहीं होना चाहिए? अंतिम 2 अंक 2 नहीं होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए, 7 और 8 ये नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल ये दोनों नहीं है। तो रूल नंबर 2 भी दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं? पालन कर रहे हैं। भाई पहला तो क्या था? 1 से 24 तक के अंक, जो बिल्कुल नहीं है। सेम है 1 से 24 तक अंक। 2, 3, 7, 8 नहीं होने चाहिए, बिल्कुल नहीं है। अब आपका बात करते हैं तीसरा सम ऑफ डिजिट की, कि सम ऑफ डिजिट किसका क्या है। शुरू करते हैं। देखो सम ऑफ डिजिट की बात करते देखो 3 और 3 6 और 6 और 6 12। इसका डिजिट क्या हुआ? 12। देखो मैं जोड़ता हूँ यहाँ पे 3 + 3 + 2 + 4 टोटल कितना हो गया? 12।
और अगर इन दोनों को जोड़ूंगा तो सम ऑफ डिजिट कितना हो गया 3। लेकिन सम ऑफ डिजिट कितना होना चाहिए, या तो 1 होना चाहिए या 4 होना चाहिए या फिर 7 होना चाहिए या फिर 9 होना चाहिए। मतलब सम ऑफ डिजिट कितना है 3 है। इसका मतलब ये है आपका पूर्णवर्ग नहीं हो सकता। तो अब आपके सामने 3 ऑप्शन तो कैंसिल हो चुके। अब अपन चौथे के ऊपर ट्राई करेंगे। इसका देखते हैं। देखो 4 और 6 10। देखो इसका करते हैं सम ऑफ डिजिट। यहाँ ला रहा हूँ मैं 4 + 6 + 2 + 4। तो देखो 4 और 6 10 है तो 12, 12 और 4 कितना 16। अगर मैं 16 को जोड़ूंगा तो 16 के दोनों कितना आ जाएगा 7। सम ऑफ डिजिट कितना है 7। तो देखो 1 4 7 9 में से होना चाहिए। मतलब ये तीसरा रूल भी क्या कर रहा है फॉलो कर रहा है। तो ये आपका 46 24 है, ये आपकी क्या है पूर्णवर्ग संख्या है। आप अपने चारों रूलों से ऐसे अप्लाई करके पता कर सकते हैं कि कौन सी पूर्णवर्ग संख्या है और कौन सी नहीं है। ठीक है, ये तो ये आपकी पूर्णवर्ग पहचानने के बाद अब मैं करता हूँ वर्गमूल। ठीक है, जब तक आप इस क्वेश्चन को ऐसे कैसे छाप दो। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। अब अपन सीखेंगे वर्गमूल करना। ठीक है, अब अपन बात करते हैं वर्गमूल करने की ना। हाँ, अब अपन आगे बात करते हैं वर्गमूल करना। ठीक है, अब अपन वर्गमूल करना सीखेंगे। एक ऐसा मेथड बताऊँ जो फटाफट जिससे आप किसी भी संख्या हो उसके वर्गमूल निकालोगे। तो चलो अपन शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर देखो मैंने आपको एक चीज़ पहले रूल नंबर 1 में रूल नंबर 2 पढ़े थे, अपन उसमें बताया था कि अगर कोई भी पूर्णवर्ग संख्या होगी तो उसका अंतिम अंक होगा वह क्या होगा 1 होगा, 4 होगा, 9 होगा, 6 या 5 होगा। ठीक है, 6 4 9 7 1। इन्हीं के जरिए देखो अपन इकाई अंक से अपन बहुत से क्वेश्चन करेक्ट करने वाले। तो चलो अपन देर किस बात की, मैं आपसे छोटे से छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ, फिर अपन उसके बाद में बड़े क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो चलो दोस्तों, मैं अब एक क्वेश्चन लेता हूँ आपके सामने। मैंने एक तो लिया, 2 लेता हूँ एक साथ ना। एक तरफ ले रहा हूँ मैं 576 और एक तरफ लेता हूँ 676। ठीक है, देखना एक शानदार तरीका बताऊंगा आपको, बड़ा अच्छा मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, शुरू करते हैं। देखो 576 जो पूर्णवर्ग है वह 24 का, ये कितना 26 का, ये अपने को पता है भाई। अपने को तो पता है कि भाई 25 का, ये किसका 26 का। लेकिन देखो इसको क्वेश्चन से डिफाइन कैसे करेंगे वो चीज़ देखना। ठीक है, अच्छा सबसे पहले एक चीज़ तो इसका जो अंतिम अंक है, अंतिम अंक है इसका भी 76 है, इसका भी 76 है। इसका कितना 6 है, इसका भी कितना है 6 है। अब एक चीज देखो अंतिम अंक यहाँ पे 6 किस किस का रहा है, 4 का वर्ग और 6 का वर्ग। तो मतलब इसका जो अंतिम 2 पद है इनकी अपन क्या कर देंगे छुट्टी कर देंगे। उनकी जगह या तो लेंगे 4 या फिर लेंगे 6। इसी तरह इधर के भी 2 अंतिम अंकों की छुट्टी कर देंगे। इसकी जगह या तो 4 लेंगे या फिर कितना लेंगे 6 लेंगे। ये काम क्लियर। फिर अपन इसके बाद में अपन क्या करेंगे, एक चीज देखेंगे कि इससे छोटी पूर्णवर्ग संख्या कौन सी है। तो आप बोलोगे सर इससे छोटी पूर्णवर्ग संख्या कितनी है 4 है, और 4 का रूट लूंगा तो मेरे पास कितना आएगा 2 आएगा। कितना आएगा 2 आएगा। और 2 से जस्ट बड़ी संख्या कौन सी है 3 है। तो 2 को अगर मैं 3 से गुणा करूँ कितना जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, तो यदि देखो आपको करना क्या है, यहाँ से एक बार वापस उतर रहा हूँ मैं। इससे छोटी पूर्णवर्ग संख्या कौन सी है, तो आप बोलोगे सर 4 है और 4 का रूट कितना होता है, तो आप बोलोगे 2 है। तो आपका स्टार्टिंग का अंक तो क्या आ गया 2 आ गया संख्या का। ठीक है, स्टार्टिंग अंक तो क्या आ गया 2 आ गया। उसके बाद क्या करना वो देखो 2 है, 2 से जस्ट बटा क्या है 3 है। तो 2 गुणा 3 कितना 6। यदि ये वाला मान जो शेष मान यदि इससे छोटा है तो अपन छोटी संख्या लेंगे, बड़ा है तो बड़ी संख्या लेंगे। यहाँ पर ये वाला मान क्या है छोटा है, ये छोटा है, ये क्या है बड़ा है। तो अपन क्या लेंगे छोटी संख्या लेंगे, क्या लेंगे 4 लेंगे। मतलब ये वर्ग किसका हो गया 24 का वर्ग कितना हो गया 576 हो गया। इसी प्रकार बात करें आगे इसकी करें तो लास्ट का क्या है 6 है। तो इसको देखकर अपन क्या बोल सकते हैं इकाई अंक तो 6 होगा या फिर क्या होगा 4 होगा। लेकिन 6 से पूर्ण वर्ग छोटी संख्या कौन सी है 4, और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2। तो आपका जो पहला डिजिट है वो तो फिक्स हो गया कितना होगा
2 होगा। अब बात करें अंतिम अंक क्या होगा, 4 होगा या 6, उसके लिए मैं क्या करूँगा, तो 2 गुणा 3 क्या है 6। ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ क्या है, बराबर है। यदि ये दोनों चीज़ बराबर या फिर बड़ी हो तो अपन हमेशा कौन सा मान लेंगे, बड़ा ही मान लेंगे। क्या लेंगे, बड़ा ही। और यदि छोटी हो तो अपन छोटा मान लेंगे। तो एक चीज़ तो ये क्या है, दोनों क्या है, बराबर है। अगर ये बराबर है तो बड़े वाला मान ले लेंगे, कितना देगा 6। तो ये किसका वर्ग हो गया, 676 का। तो कुल मिला के बात करें 676 का जो वर्ग है वह कितना हो गया, 26 हो गया। अगर मैं बात करूँ 576 की, तो जो 576 का वर्ग है वह कितना हो गया आपके सामने, 24 हो गया। ये 2 क्वेश्चन आपके सामने मैंने क्लियर किया, ठीक है। ये छोटे से एग्जाम्पल थे, जस्ट थोड़ा बड़ा लेते हैं। आप बड़ी बड़ी संख्या तक वर्गमूल निकालना हम बताता हूँ। इन 2 को छापो, एक बार आगे बात करते हैं। हो गया भाई, ठीक है। अगर ये 2 हो गया तो उसके बाद अपन बात करते हैं एक एक एग्जाम्पल, धीरे धीरे अपन बढ़ेंगे आगे, एक साथ नहीं बताऊंगा आपको, धीरे धीरे एक एक बढ़ेंगे ना। अब मैं आपके सामने जो नया एग्जाम्पल ले रहा हूँ वो नया एग्जाम्पल आपके सामने है 1936। कितना, 1936। 1936। अब देखो अंतिम अंक देखो, सबसे पहले कितना 6, और 6 अंतिम अंक किसका हो सकता है, 4 का और 6 का। तो आप इन 2 को क्रॉस करो, इनकी जगह तो 4 आएगा या फिर क्या आएगा, 6 आएगा। इन 2 का काम खत्म हो गया। इसके बाद अब बच्ची संख्या कितनी, 19। 19 से छोटी पूर्णवर्ग संख्या कितनी है, तो आप बोलोगे सर 16 है। और जो 16 का रूट कितना होता है, तो आप बोलोगे 4 होता है। मतलब पहला अंक कितना आ गया आपके सामने, 4 आ गया। अब दिक्कत है कि भाई सेकेंड अंक कितना आएगा, 4 आएगा फिर 6 आएगा। इसके लिए क्या करूँगा मैं, 4 गुणा 5, 4 से जस्ट अगली संख्या से गुणा कर रहा हूँ भाई, है ना। मैं इधर कितना आ गया, 20। अब बताओ ये वाली संख्या बड़ी है या फिर ये। अगर ये बड़ी है तो बड़ी संख्या लेंगे, ये छोटी है तो छोटी संख्या लेंगे। तो ये वाली संख्या क्या है, छोटी है। अगर ये वाली संख्या छोटी तो अपन क्या लेंगे, 4 लेंगे। अपना वर्ग क्या हो जाएगा, 44। तो कुल मिला के जो 1936 था उसका वर्गमूल कितना हुआ, 44। ये बात समझ में। स्टार्टिंग में 2 की छुट्टी करना, यहाँ से इकाई अंक से देखना कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। 2 अंक की छुट्टी करना, उसके बाद इससे छोटा पूर्णवर्ग संख्या लेंगे, पूर्णवर्ग संख्या का वर्गमूल निकालेंगे, उससे आगे पीछे अगले संख्या से गुणा करेंगे। जो चीज़ बड़ी होगी वो ये अगर ये बड़ी है तो अपन बड़ी संख्या लेंगे, छोटी तो छोटी संख्या, ठीक है। इसको छापो, फिर अगले क्वेश्चन करते हैं। हो गया। अगला क्वेश्चन देखो आप। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 2809। आपको वर्गमूल निकालना 2809 का। आपके सामने एक ख्याल तो आ गया होगा लास्ट में, जैसे ही 9 देखा आपने, 9 देखा तो 9 देखते एक चीज़ है, 9 किसका वर्ग होता है, तो 3 का होता है, या फिर किसके में आ रहा है, 7 के में आ रहा है। मतलब इकाई अंक क्या तो 3 होगा या फिर इकाई अंक क्या होगा, 7 होगा। यहाँ पर ये क्या, इसका काम फ्री हो गया। बच्चे कितने, 28। कितने बचे भाई, 28। 28 से छोटी पूर्णवर्ग संख्या कितनी है, तो आप लोग साथ पूर्णवर्ग संख्या 25, और 25 का रूट कितना होता है, 5। 5 से जस्ट बड़ी संख्या कितनी हुई, 6। तो 5 गुणा से देखो, 5 का जैसे रूट हुआ तो पहली संख्या तो क्या आ गया आपके सामने, 5। अब 5 को 6 से गुणा करके देखेंगे कितना आएगा, 30 आएगा। तो बोलो बड़ी संख्या कौन सी है, 28 या फिर 30। तो आप बोलोगे सर बड़ी तो 30 है, लेकिन छोटी अपनी वाली संख्या कौन सी है, छोटी संख्या। अगर ये छोटी तो अपन क्या लेंगे, छोटी संख्या लेंगे। ये बड़ी होती तो अपन क्या लेंगे, बड़ी संख्या लेंगे। फिलहाल ये क्या है, छोटी है तो छोटी संख्या कितनी आएगी, 53। तो वर्ग किसका हो गया, 53 का वर्ग क्या हो गया, 2809 किसका वर्ग है, 53 का। बस इतना ही काम करना है आपको, कुछ नहीं। अगर आप कंटिन्यू करोगे तो आपकी हैबिट में आ जाएगा, बहुत अच्छी तरीके से आप सोल्व कर पाओगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन एक और लेते हैं, ऐसा इसको छापो ना। करें आगे अगला क्वेश्चन। इसका आपको वर्गमूल निकालना है। 7944 है, इसका क्या निकालना, वर्गमूल निकालना। सबसे पहले आपके दिमाग में एक चीज़ की घंटी बजनी चाहिए, लास्ट में अंतिम अंक क्या है, 4 है। जैसे आप 4 को देखें,
या तो अंतिम अंक 4 किस किस का वर्ग हो सकता है, या तो 2 का या फिर 8 का। तो या तो यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा या फिर क्या आएगा 8 आएगा। ठीक है, इन दो पदों की छुट्टी। फिर बचे कितने अपने पास में 79। 79 से जस्ट छोटी पूर्णवर्ग संख्या कौन सी है? तो आप बोलोगे सर इससे जस्ट छोटी पूर्णवर्ग संख्या कौन सी है? 64 है। कितनी है? 64 है। और 64 का अगर रूट करूँ तो वो कितना था 8। तो कुल मिला के अपने पास में पहला अंक तो कितना आ गया 8 आ गया। अब दिक्कत है कि सर दूसरा अंक 2 ले या फिर 8 ले। इसके लिए क्या करेंगे 8 को अपन 9 से गुणा करेंगे। 8 9 कितना है 72। 8 9 कितना है 72। तो बताओ बड़ी संख्या अपने वाली है फिर ये वाली है? तो बोलोगे सर बड़ी संख्या क्या है 79 है। अगर ये वाली बड़ी है तो अपन क्या लेंगे यहाँ से बड़ा मान लेंगे, कितना आ जाएगा 88। तो जो आपके सामने ये जो रूट था 7944, इसका जो रूट था वह किसके बराबर आ गया 88 के बराबर आ गया। ठीक है, अपन और आगे बड़े क्वेश्चन करेंगे इसको, चाहो फिर और आगे चलते हैं। हो गया भाई। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन है 9409 मतलब 9409। अगर इसकी बात करें देखो अंतिम अंक क्या है 9 है। आप जैसे ही इसको देखोगे तो आप एक चीज़ का काम करो, जैसे 2 अंक की क्या कर दोगे छुट्टी कर दोगे, और 2 की छुट्टी करोगे 9 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे क्या है भाई जो 9 होगा किसका होगा 3 का होगा या फिर किसका होगा 7 का होगा। अंतिम अंक क्या आया तो 3 होंगे या फिर 7 होगा। अब इसके बाद में 94 की बात करूँ तो 94 से जस्ट छोटी जो पूर्णवर्ग संख्या वह कितनी है 88 81 है। इसका यदि मैं रूट करता तो वह कितना था 9 आता है। तो पहला अंक तो क्या आ गया 9 आ गया। अब देखो अगर मेरे को डिसाइड करना है कि मेरे को 3 लेना है फिर 7 लेना, उसके लिए क्या करूँगा मैं 9 से जस्ट अगली संख्या कौन सी है 10, इन दोनों को गुणा करेंगे। तो 9 गुणा 10 कितना हुआ 90। बताओ 90 बड़ा है फिर 94। तो आप बोलोगे सर 94 क्या है बड़ा है। अगर अपना 94 बड़ा है तो अपन क्या करेंगे बड़ी वाली संख्या लेंगे। अगर ये चीज़ छोटी है तो क्या लेते हैं अपन छोटी वाली संख्या लेते हैं। लेकिन फिलहाल अपनी संख्या क्या है बड़ी है, इसलिए बड़ी वाली संख्या लेंगे। कितना जाएगा 97। तो ये आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो 9409 का जो इसको रूट है वो कितना हो गया 97। ठीक है, अपन और बड़े क्वेश्चन करते हैं सोल्व। ठीक है, हो गया भाई। आगे बढ़ते अपन ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 114 इसका आपको निकालना है पूर्णवर्ग। पूर्णवर्ग क्या होगा? ठीक है, सबसे पहले जैसो अंतिम 2 अंक उठाओ आप, और इनमें देखो इकाई अंक क्या है 9 है। अगर 9 है तो इकाई अंक आपका 3 होगा या फिर क्या होगा 7 होगा। तो इनकी तो छुट्टी करो, यहाँ पे लिखवा दो 3 होगा या फिर क्या होगा 7 होगा। ठीक है, अब बचा क्या आपके सामने 114। 114 से जस्ट छोटी पूर्णवर्ग संख्या क्या है? तो आप बोलोगे सर पूर्णवर्ग संख्या क्या है 100 है, और 100 का यदि मैं रूट लेता तो कितना आता है 10 आता है। मतलब स्टार्टिंग के अंक तो आपके पास कितना गया 10 आ गया। लेकिन अब दिक्कत है इकाई अंक की, कि इकाई अंक 3 ले या फिर 7 ले। इसके लिए अपन क्या करेंगे 10 से जस्ट बड़ी संख्या कौन सी है? तो आप लोग सर 10 से जस्ट बड़ी संख्या है 11। इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना है 110। अब देखो जो बड़ा आएगा, अगर ये वाली संख्या बड़ी है तो अपन बड़ी संख्या लेंगे, अगर ये वाली संख्या छोटी है तो अपन छोटी संख्या लेंगे। तो इससे इसकी तुलना करेंगे तो ये वाली संख्या क्या है बड़ी है, इसलिए अपन क्या लेंगे बड़ी संख्या। बड़ी संख्या कितनी है 7 है। तो ये आपका क्या आ जाएगा 107 का क्या आ जाएगा रूट आ जाएगा। तो 11,449 का यदि मैं रूट लेता हूँ तो मेरे सामने कितना आता है 107 आता है। ठीक है, और बड़ी संख्या के ऊपर चलते हैं। आप इस मेथड से आप चाहो उस संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हो बहुत ही आसानी से। ठीक है, आगे अपन और देखते हैं क्वेश्चन है ना। करें शुरू। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन है 34,576 का क्या निकालना है आपको वर्गमूल निकालना है।
34,500। देखो इतनी बड़ी संख्या देखते आप लेकर बैठ जाओगे कॉपी पेन और सोल्व हो नहीं पाएगा। इसका सबसे अच्छा तरीका बताओ, देखो करना क्या है, पहली स्टेप मार्क करो। देखो कितना है, 6। 6 अंतिम अंक किसका हो सकता है, तो 4 का या फिर 6 का। तो यहाँ पे 4 या फिर 6, इन दो का काम खत्म हो गया। इसके बाद देखो संख्या कितनी बची है आपके पास, 345 बची। क्या बची, 345। 345 से जस्ट छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कितनी है, तो आप बोलोगे सर 324। और 324 जो पूर्ण वर्ग है ये किसका बनेगा, 18 का। तो मतलब कुल मिला के स्टार्टिंग अंक तो कितना आ गया आपके पास में, 18। अब डिपेंड करा कि आप 4 लोगे या फिर क्या लोगे, 6। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे कि 18 को जस्ट उससे अगली वाली संख्या से गुणा करेंगे। तो अगर मैं 18 को यदि 19 से गुणा करता हूँ, अगर मैं 18 को 19 से गुणा करता हूँ तो मेरे सामने आता है 342। कितना आ जाएगा, 342। अब एक चीज़ तो 342 से बढ़ा है फिर 345। भाई ये जो बात आपके सामने है, 345 से बढ़ा है फिर 342। तो आप बोलोगे सर 345 क्या बढ़ा है, अगर 345 बढ़ा तो क्या लेंगे, बड़े वाले संख्या लेंगे। बड़े वाली संख्या क्या है आपकी, 6। तो ये जो रूट था वह कितना क्या था, 186 का था। तो आप इस मेथड से बड़ी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं और एकदम इजी तरीके से कम टाइम में निकाल सकते हैं। तो दोस्तों अपन आज की क्लास में वर्गमूल करना सीखा, अपन इतना ही सीखा। इसके अलावा जो आपके सामने कल से जो आएगा एग्जाम में, जो अभी तक क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चन का सॉल्यूशन कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन आपको कल की क्लास में सोल्व करवाए जाएंगे और सारी चीज़ें क्लियर की। देखो आपका मैंने वर्ग है, वर्ग के मैंने 2 पार्ट डाले, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। और जो वर्गमूल है उसका भी मैंने एक पार्ट डाला, ये वाला पार्ट है, इसमें आप वर्गमूल करना सीख सकते हो। इसके अलावा कल आपको मैं कंसेप्ट कराऊंगा, तो एक कंसेप्ट वो कराऊंगा कि कोई भी संख्या है उसका पूर्ण वर्ग संख्या कैसे निकालो, पूर्ण वर्गमूल कैसे निकालो। तो आप पूर्ण वर्गमूल फटाफट निकाल पाओगे। और दूसरा जो लॉजिक बताऊंगा उसके बाद अपन प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन की। तो कल और परसों की 2 क्लासें और रहेगी इसकी, जिसमें आपको एक तो कंसेप्ट छूट रहा है कि भाई पूर्ण वर्ग कैसे निकाले, तो आपको पहले तो वो बताया जाएगा। उसके बाद में आपके सामने इसकी प्रैक्टिस करवाया जाएगी, जो एग्जाम में पूछे गए सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। तो आपकी इसकी 2 की क्लासें और बाकी है, उसके बाद अपन नए टॉपिक देखेंगे। तो अभी आने वाले आपके सामने 2 लाजवाब पार्ट, अभी पार्ट 4 और 5। ये पार्ट 3 है वर्ग का। पार्ट 3 मैंने कल भी डाला था, जिसमें 5-4 क्वेश्चन करवाए थे, नॉर्मली था। पार्ट 3, पार्ट 4, 5 2 पार्ट और आएंगे। लाजवाब तरीके से आपको टॉपिक कंप्लीट करवा दिया जाए। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट।